बताना चाहा तो हम तो साधना पर्पज से आए थे, हमारा मेन उद्देश्य साधना था। और साधना में जो भी तकलीफ थी और कमी थी वो अच्छा लगता था। मौसम बहुत ठंडा था पहले, अभी जिस तरह से आप इस मौसम में है, आगे का मौसम बहुत ये था, ठंडा था। सभी आदमी को एडजस्ट करने का हम लोग इस पहाड़ के जो पत्थर को काटा है ना, इस पत्थर के अंदर में बैठ करके किया कहीं कहीं किया, और धीरे धीरे पत्थर को तोड़ करके और कुछ करके काम किया। साधना तो साधना क्या है, अपने मन में किसी भी तरह का विकार नहीं हो, मन को स्वच्छ कर दे, जैसे गंगा की धारा बह रही है, उसी तरह मन का प्रभाव को हम यदि ईश्वर की ओर ले जाए, शाश्वत की ओर ले जाए, तो हम अपने को निर्मल कर सकते हैं। अन्यथा मन का कारण ही दुख का चिंतन करता है। मन हमेशा उसमें सुख चाहिए, मन को क्या चाहिए, सुख चाहिए। और आप परमात्मा क्या है, परमात्मा तो वैसे सुख में भी है और दुख में भी, दोनों में ही है। तो निर्द्वंद होकर के जो हम लोग इस जगह जो बैठे हैं, हमारे कोई तरह की यहाँ पर खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई देने वाला नहीं था, कुछ आने वाला भी नहीं था। लेकिन उस टाइम भी हम अच्छा से देखते थे, इस एरिया का अच्छा से हमारा अच्छा लगता था। गंगा ही था, गंगा में स्नान करना, गंगा से सब प्राप्त करना, गंगा से लकड़ी प्राप्त करना, कुछ नहीं। अभी हमारा इतना फैसिलिटी हो गया है, हमारे हम लोग के आश्रम में इतना विकास हो गया है कि सारी फैसिलिटी हो गया, लाइट है, कनेक्शन, फिर और इसे गैस है, सुविधा, सारी चीज़ें। अब हम गंगा में जाने के लिए सोचता है लोग कि हम गंगा में कैसे जाएं। तो साधना जो है, साधना कठोर भी है और इजी है। यदि अभ्यास करके आप किसी चीज़ को अभ्यास करते करते यदि आप अच्छा कर लेते हैं तो इजी हो जाता है, अभ्यास नहीं है तो वो कठिन हो जाता है। इसी तरह से योग के बारे में जैसे बोला आपने पहले, ऐसे ही योग का हमारे देश का ट्रेडिशनल जो है यो योग है। जैसे पतंजलि आए, इन लोग ने योग का प्रचार किया, सभी ने प्रचार किया, लेकिन प्रचार करके हम सीमित हो जाते थे। वही कहता है योग क्या है, मुक्ति होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए, इस लिबरेशन के लिए योग करते थे। हमारे सामने का हमारे भारतवर्ष में तो वही है, हमको मुक्ति मिल जाए, हमको मोक्ष मिल जाए, हमको किसी में फंसना नहीं है। लेकिन अभी जो जैसे रामदेव जी आया, तो रामदेव जी ने योग को थोड़ा आगे बढ़ाया। या तो सभी ऋषि आया, लेकिन रामदेव जी ने थोड़ा ये को आगे बढ़ाया। इसमें कि रामदेव जी उसी पतंजलि योग को और उसी चरक संहिता जो मेडिसिन है, दवाई, उसी को उन्होंने शोध करके एक नया दिशा दिया। जिस नया दिशा में आज बहुत सारे काम हुआ। उसके बाद अभी जो प्राइम मिनिस्टर आए, उसी को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर ने इन लोग को देखते हुए कि हमारे भारतवर्ष में इस तरह का योग आ गया, इतना प्रचार किया है, तो उनका भी इस योग से जुड़ा। वैसे नरेंद्र मोदी आगे साधक थे और अच्छे साधक थे, साधना थे। उन्होंने विवेकानंद के परंपरा को लिया है, विवेकानंद परंपरा को भी उन्होंने लिया। तो ये सब जो आध्यात्मिक शक्ति लेने के हुआ, जो नरेंद्र मोदी की आशा नहीं था कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन उनको अंदर से पूर्ण विश्वास था कि हम प्राइम मिनिस्टर होंगे। ये हवा जो चले, ये हवा उनको जो जैसे बदला है, आज देखो
उसी तरह से योग को उन्होंने बदल दिया। नदी की हवा योग ने बदल दिया है। और अभी योग इसी तरह से योग का विकास हो रहा है, विकास होगा। और जब आप लोग जैसे अभी हो गए हैं, स्टैंड कर लेते आते हैं कि हम लोग योगा को बहुत स्टैंड करेंगे, योगा का प्रचार करेंगे, योगा का एक क्या बोले सेना बनेगा। योगा का फौज तैयारी कर रहे हैं आप। ये फौज एक दिन अवश्य होगा। लेकिन हमारे क्या है, हम जितने भी हम धर्म में तो जुड़ते हैं, लेकिन अपने आलस्य को जब तक दूर नहीं करेंगे तब तक धर्म को हम खत्म नहीं कर सकते। हमारे पास बहुत लोग आते हैं, कहते हैं महाराज मैं ऐसे साधन करूँगा, भजन करूँगा, कीर्तन करूँगा, या मेरे लिए हम वाले 2 से 4 दिन लोग रुकेंगे। यहाँ की जो परिस्थिति है, आप अपने नहीं होगा तो अनुकूल नहीं होगा तो आप नहीं रुक सकते, नहीं कर सकते। लेकिन मैं इसी चीज़ को अभी हमारी 55 ईयर्स इस संन्यास लाइफ के लिए चल रहा है। 55 ईयर्स हमें को अभी तक नहीं लग रहा है कि जो मैं क्या कर रहा हूँ। अभी तक हमारा चिंतन एक ही टारगेट था और उस टारगेट में मैं अपने को चलता। मैं बंगाल में भी रहा, गुजरात में भी रहा, और मध्य प्रदेश का भी कुछ हिमालय में रहा, नेपाल में भी रहा। मैंने बहुत सारी जगह पहले भ्रमण करते हुए लास्ट में इच्छा हुआ कि ऋषिकेश गंगा किनारे इतना दिन यहाँ पर 35 ईयर्स और 20 साल कम से मैंने क्या। और उस टाइम में मेरे शरीर में अभी जितना कपड़े है उतना कपड़े नहीं, पूरा कम कपड़े में घूमना और किसी का आशा नहीं। अनाश्रित कर्म फलम कर्म कर्म के स्वयोगी स्व सन्यासी जो गीता का पाठ है, इसी आधार के ऊपर हमारे अभी तक भी चल रहे हैं। हमारे यहाँ एक जोगी है, हिमालय जोगी, जो कि यहाँ 10 साल रह करके अपने को स्टैब्लिश किया। और उन्होंने यहाँ का योग बहुत चलाते हैं। अर्जेंटीना में उन्होंने आशा अभी आए हैं, अभी रहता तो अभी जाते हैं, मिलेंगे अभी दूसरी जगह। तो इस तरह से यहाँ और एक ब्रह्मचारी रहते हैं, वो भी योगा को कुछ करते हैं। और हमारे स्वदेश जोगी जो है कम से कम 15 साल से तो हो गया कि जो हम लोग के साथ में आते हैं मिलते हैं। और इस तरह से कम 10-15% व्यक्ति ऐसे हैं जो इस आश्रम में योग से जुड़े हैं। और हमारा मेन जो इस विकास का जो इस हमारे आश्रम का जो सेवा धर्म आश्रम है, इस सेवा धर्म का जो विकास किया हमारे एक मॉरिशस में शिष्य है आनंद। अब देखो वो आए, उन्होंने मेरे को आज से झोपड़ी में हो, उन्होंने कहा कि महाराज आपके लिए मैं कुछ करता हूँ। मैं बोला कुछ करना नहीं है, तो हम सन्यासी योगी है और हमारा इस तरह का बिल्कुल हमें कुछ चाहिए नहीं। बोले कम से कम एक कमरा तो चाहिए आपको। तो उन्होंने कुछ फंड दे करके हमको कुछ एस्टैब्लिश करके सब जो आप लोग जैसे निर्माण के उन्होंने कुछ जो भी आए हैं वो भी निर्माण किया। आज मैं जितना भी बोल रहा हूँ, हमें ये सब चीज़ बोलने के लिए कोई वो नहीं है। हम साधना के बारे साधना सोचते साधना करो, साधना में तो आते हैं, प्राइमरी स्टेज साधना बहुत अच्छा है, लेकिन मिडिल में जब आते हैं और कुछ और लोग आते हैं उसमें उन लोग एडजस्ट नहीं कर पाते। जैसे आपको किसी को उम्र हो गया 55 हो जाएगा, 50 होगा, 60 होगा, लेकिन यदि अभ्यास सही रहेगा और हमारे हमसे लोग और मैं अभी तक ये नहीं सोच रहा हूँ कि मैं
आज कैसे हूँ कल कैसे, ये चिंतन में अभी तक नहीं। और मेरे कार्य के सहयोग करने वाले अनाज वैसे आदत है, हमारे यहाँ कुछ ऐसे आते हैं, नहीं आते हैं, हम इसी को देखते हैं कि जो वो व्यक्ति आया है तो उसको भेजा, व्यक्ति को कौन भेजा, मेरे को मदद करने के लिए कौन भेजा। जब उधर से रास्ता नहीं था आपको सब खाते दूर लगा हुआ ऐसे दरिया किनारे जाने के लिए यहाँ इस जगह बैठे, इसमें बहुत सारे सांप रहते हैं, सांप तो कोई महात्मा आते तो कहते ये क्या है, मैं बोला वो मेरे को रखा कर, तो मेरे को कहते आप ऐसा बोलता है रखा कर है, मैं बोला मेरे को कुछ नहीं करता, मैं रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे कहीं से चले जाते थे पंजाब हरियाणा, तो लाइए तो आश्रम मेरे सामने तो यहीं पर आते थे। पत्थर हमने तोड़ा और नीचे से जो जुड़ाई देखते हैं वहाँ से उसका फूल ऐसे जैसे वो गंगा, ये गंगा थोड़ा ऊपर भी रहता है। तो इस तरह का जगह में आपको सबके साथ रहना आप भय से जब निवृत्त हो जाएंगे तभी आप साधना को किसी से हमको न दुश्मनी है न किसी से कुछ, अपना काम क्या है, हम जो कर रहे हैं वो समाज को कुछ मिले। ऐसा तो सभी कमा सकते हैं, हम पैसा कभी लिया नहीं, किसी से मांगा ना, जितना है मैं किसी से मैं रुपया मांगा नहीं, ठीक है मेरे को आश्रम के लिए कोई आदमी आया कहीं से आया महाराज आते तो इस तरह से परमात्मा को हमने जो मदद किया है, इसीलिए हम परमात्मा का नाम करता हूँ, परमात्मा में रहता है। खाना पीना अभी मैं खा रहा था, सब कुछ भोजन करके चला गया, तो खाना पीना भी संयम होना चाहिए, लिविंग भी संयम होना चाहिए, भजन के लिए 24 आवर्स मन का चिंतन एक टाइम पर रहना चाहिए। आप सब काम करें लेकिन मन का लेयर एक में रखेंगे तो वो गाइड करता है, वो गाइड करेगा तो आपका काम कभी नुकसान नहीं होगा, आपको करने के लिए कोई न कोई आपको आ जाएगा। ये होता है जैसे ट्रेन है, बस है, कहीं जब जाते हैं, कभी मैं यहाँ अकेला पर हूँ, उसको मैं पानी बना सकती थी, पानी नहीं है, हम धो के नहीं ला पाए, हमारा एक महात्मा आ गया 8-9 बजे रात में, गर्मी का दिन है, मैं कहता हूँ महाराज मेरा ना अब कैसे हो गया, यहाँ पानी भी नहीं है, कुछ नहीं है, गंगा में तो पानी है, मैं बोला मैं नहीं ला सकता हूँ, और कहता मैं पूरा काम करूँगा, काम करने के लिए 8-9 बजे रात में 10 बजे आता मैं बद्रीनाथ से आया। तो इस तरह से मैं देखा हूँ कि आध्यात्मिक से जब जुड़ा हूँ तो आध्यात्मिक में हर तरह के आदमी आए, हर तरह का विकास आया, लेकिन फाइनेंशियल वही हमको सबका कलेक्टिव बॉडी जो आया वही हमारा फाइनेंस है। आज मैं कलेक्टिव बॉडी को ही अपना मानता हूँ, वही हमारा समर्थन है, वही सब कुछ है। मनी बिगर्स मनी जो अभी है, पैसा से पैसा कमाता है, हमने वैसा कभी नहीं है, वो कहता मनी बिगर्स मनी, पैसा से पैसा कमाता है। मैं बोला आध्यात्मिक के पास जो व्यक्ति आएंगे वो जो कुछ देंगे उसी से, ये आध्यात्मिक फोर्स जो है, स्पिरिचुअल पावर, आदि कोई स्पिरिचुअल पावर को गेन कर ले और स्पिरिचुअल पावर को कोई समझता है तो उसकी लाइफ बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा और सभी उनके लिए आएगा। तो ये आपने मोदी का बात में बोला
ये मोदी ने किया, आज देखिए सारा वर्ल्ड को कैप्चर कर रहा है। आप भी तक हमारे देश में बहुत विद्वान हुए, बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर हुए, सब हुए, लेकिन इस तरह से उसको अपने को बना लेता नहीं बना। जबकि भारतवर्ष में कितना परिस्थिति खराब है, कितनी तरह के लोग हैं नहीं चाहते हैं कि उसका हो, लेकिन ऑटोमेटिक तो उसको ऑटोमेटिक ऊर्जा मिल रही है, ऑटोमेटिक सब चीज़ है। और उस ऊर्जा से उन्होंने काम किया। तो स्पिरिचुअल पावर इज द सुपर पावर जो है, सुपर पावर से हम काम कर रहे हैं। मैं तो सोच रहे हैं सुपर पावर नहीं, अभी हमारा स्ट्रेंथ उतना नहीं है जो मैं और कुछ विशेष करूं, लेकिन उस पावर को मैं हमेशा देखता हूँ। अभी हमारे पास जो 2-4 व्यक्ति है, कोई बोलता है क्या होगा महाराज, कैसे होगा, हमें कुछ नहीं। आप अपना भजन कर, अपना स्ट्रेंथ, हमें एक गिलास पानी देने की आपकी जरूरत है। आप 3 बजे 4 बजे 5 बजे तक में स्नान करें, अपना वेद पाठ पूजा पाठ जो भी है करते हैं। जो भी कोई आए उसके साथ अच्छा उसको अपने ध्यान, बस यही तो है हमारे यहाँ। कुछ नहीं, अभी तक लोग 3-4 बजे उठ जाते हैं इस ठंडा पानी से यहीं पे। हाँ, कहीं भी यहाँ तो वहाँ भी तो नहीं गर्म पानी अब नहीं लगाएंगे तो फिर कितना उसमें परिश्रम है। पानी गर्म करेंगे वो तो गया और आया। जब तक आपने को स्ट्रेंथ रहे तब तक आपने को एक्टिव होना चाहिए, फुर्ती होना चाहिए। अब फुर्ती जो है यही हमारा आगे बढ़ सकता है। इसलिए मैं आपको जितना भी बोल रहे हैं और आप लोग आए कहने के लिए तो हमारे बहुत है, जितना भी कहे इस परम पुरुष परमात्मा के बारे में तो आनंद है और पता है, उसका तो चलते रहेगा। योग क्या है? प्रैक्टिस है। योग क्या है? प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, जो बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जो प्रैक्टिस करेगा वो परफेक्ट है ना। फिजिकली मेंटली एंड स्पिरिचुअली तीनों यदि एक हो जाए है ना, तब हम योग सही कर सकते हैं, है ना। तो और आप कुछ बोलो, क्या बोल रहे हैं? अनीश ने अभी अनीश ने अभी अभ्यासा नाम का एक ट्रस्ट बनाया है। अच्छा। इस अभ्यास वैराग्यम तन्निरोध है, ये पतंजलि का सूत्र है। अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से जो है ये जो और हमारे स्वदेश योगी का क्या है? योग संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है मिलना। आध्यात्मिक अर्थ में योग वह प्रक्रिया है जिससे योगी जीवात्मा तथा परमात्मा का एकता का साक्षात्कार करता है। योग का अर्थ है ईश्वर से मिलन, यही मानव जीवन का लक्ष्य है। योग वह आत्मविज्ञान है जो मानव आत्मा को परमात्मा से मिलने की विधि बतलाता है। योग एक दिव्य विज्ञान भी है जो जीवात्मा को दृश्य विषय जगत से मुक्त करता तथा परमात्मा से युक्त करता है, अर्थात परमात्मा के साथ जोड़ता है। मना प्रसन्नो पाया योग इत्याभिधीयते, तो मन को प्रसन्न करने की योग सर्वोत्तम कृति है। तो मैं कहता हूँ योग के बारे में, योग शरीर और मन का ऐसा अभ्यास है जिससे शक्ति अर्जित होती है तथा उसे शुभ कार्यों में लगाने के लिए प्रेरणा मिलती है, वह योग है। और बहुत सारी व्याख्याएं हैं विभिन्न धर्म ग्रंथों के अनुसार, गीता के अनुसार समत्वम योग उच्यते, योगा कर्मशु कौशलम, अर्थात कर्म में कुशलता ही योग है। अगर आप किसी भी कार्य कर्म को करते हैं और उस कार्य कर्म के प्रति आपकी पूर्ण रूप से एकाग्रता और सजगता बनी हुई है, तो वहाँ आपको निश्चित रूप से सफलता मिलती है। तो वह सबसे बड़ा योग कर्मयोग कहलाता है भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार। दूसरी जगह उन्होंने कहा समत्वम योग उच्यते,
अर्थात सुख और दुख में समान सामंजस्य बनाए रखने का नाम ही योग है। आज हमें 1 करोड़ 10,000 करोड़ रुपये मिल जाते हैं तो उनके अनुसार हमें बहुत अधिक हर्ष नहीं करना है, बहुत अधिक खुशी नहीं प्रकट करनी चाहिए। और कल को हमें केवल एक ही समय भोजन मिल रहा है, 2 समय हमें भोजन नहीं मिल पा रहा किसी अभाव के कारण, तो ऐसी परिस्थिति में हमें दुख भी नहीं प्रकट करना चाहिए। तो दोनों स्थितियों में हमें समान सामंजस्य बनाए रखना है। तो समत्वम योग उच्यते। बहुत सारी व्याख्याएं परिभाषाएं हैं इस प्रकार से योग के ऊपर। तथा दंडो न भी खाता, अर्थात योग अभ्यास के माध्यम से सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों का आघात ही नहीं होता है। राग द्वेष सुख दुख ये पता ही नहीं चलता, जिसका वास्तविक योग अभ्यास है। आपकी समय उम्र कितनी है? आप आहार क्या लेते हैं? शुरुआत में जब आप जवान थे इसमें क्या आहार लेते थे, अभी क्या आहार लेते हैं? उस टाइम में बहुत कम आ ना के बराबर। अभी 24 घंटा में इतना खा लिया आहार तो मैं अभी लेता हूँ। उस टाइम में समय का दूध पिया होगा उस समय पर। चलते फिरते जब कोई काम मिलेगा तो काम में बिजी हो, काम में बिजी हो, काम की चिंता है और दोस्त को कैसे हम और हमारा अच्छा से जिए। इसलिए हमारा हाथ को कुछ तो विशेष कुछ डालने के लिए दूध लिया चाय लिया कुछ नॉर्मल अभी भी आदि हम कोई हर उतना करें तो उस तरह से हमारा हम इतना विकास नहीं कर सकता हूँ। कुछ नहीं उस तरह का भोजन नहीं मिलेगा, जब नहीं मिलेगा तो यहाँ